हम जन्म क्यों लेते हैं? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि पूरे जीवन का सार छुपाए हुए है। तथागत बुद्ध ने बताया, ये जन्म किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि कारण और परिणाम प्रत्यक्ष समुत्पाद के नियम से होता है। अविद्या अज्ञान के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, और इसी प्रकार एक क्रम चलते चलते अंत में जाति, जन्म और फिर जरा, मरण, बुढ़ापा और मृत्यु तक पहुंचता है। इसे इस प्रकार से समझना चाहिए, जब तक अज्ञान और तृष्णा है तब तक जन्म का चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन धम्म हमें एक महान सत्य सिखाता है, हम केवल जन्म लेने के लिए जन्म नहीं लेते, हम इसीलिए जन्म लेते हैं कि जन्म के कारण को समाप्त कर सके। ये जीवन एक अवसर है दुख को समझने का, दुख के कारण तृष्णा को छोड़ने का और उस मार्ग पर चलने का जो दुख के अंत तक ले जाता है। जब साधक सम्यक दृष्टि से देखता है, वो समझता है ये शरीर, ये मन, ये संसार सब अनित्य, अनिच्छ, दुख और अनात्म, अनंता है। धीरे धीरे वो आसक्ति छोड़ता है, तृष्णा शांत होती है और वही तृष्णा का क्षय निर्वाण का द्वार खोल देता है। इसलिए इस जन्म मरण के चक्र को समझकर उसे सदा के लिए समाप्त कर सके, इसलिए हमने ये जन्म लिया है। जब कारण मिट जाता है तो परिणाम भी मिट जाता है। जब तृष्णा समाप्त होती है तो पुनर्भव भी समाप्त हो जाता है। अकुशल नष्ट कर सभी कुशल संपदा प्राप्त करे, सभी को अरिय मग्ग और अरिय फल प्राप्त हो और निब्बान का परम सुख प्राप्त हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।